खास प्रसारण में आपका स्वागत है। और देखिए यहाँ पर भोपाल त्रासदी की बात की जा रही है, वही भोपाल त्रासदी जिससे एक बार भारत 1984 में दहल गया था। भोपाल का जहरीला कचरा क्या है पीथमपुरा का मामला और क्या है भोपाल का मामला, क्या है ये त्रासदी, हम इनके बीच जाकर इसकी पूरी पड़ताल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या है इसकी सच्चाई। अभी तो लड़ाई है, राम की भगाओ पीतमपुर बचाओ, राम की भगाओ, राम की हटाओ, पीतमपुर बचाओ, राम की हटाओ, पीतमपुर बचाओ। आपको याद होगा 2 दिसंबर की वो काली रात, 3 दिसंबर 1984 को वो मंजर छाया था। भोपाल की उस धरती पर यूनियन कार्बाइड भोपाल के जहरीले मिथाइल आइसोसाइनेट के वजह से 3 तारीख 1984 को हजारों लोगों ने 3 दिसंबर का सूरज नहीं देखा था। वो मंजर आज भी हमारे दिल में अगर जहन में आता है तो हमारे शरीर का रोंगटा खड़ा हो जाता है। साथियों, आज वो मिथाइल आइसोसाइनेट यूनियन कार्बाइड भोपाल का जहरीला कचरा वहाँ से 40 साल के बाद मध्य प्रदेश सरकार का हटाने का जो कार्य हो रहा है और पीतमपुर की इंडस्ट्रियल औद्योगिक एरिया में डालने का काम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पीतमपुर का औद्योगिक क्षेत्र है आशिया का सबसे बड़ा ऑटो ट्रैक ऑटोमोबाइल सेक्टर है और औद्योगिक क्षेत्र बड़ा है। और जहाँ ये राम की प्लांट मध्य प्रदेश वेस्ट मैनेजमेंट की जो कंपनी है, ये कंपनी, उस कंपनी का क्या नाम है? राम की कंपनी है, जो आरई के नाम से अभी जानी जाती है, वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी है। वो कहाँ की कंपनी है ये मध्य प्रदेश वेस्ट राम की कंपनी है। ये कंपनी कहाँ से रिलेटेड है? ये कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट करती है, लेकिन उस कंपनी के पास पर्याप्त तो ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। वो कंपनी मात्र 1.5 दशक के लिए लगाई गई थी। वो कंपनी 1.5 दशक के लिए लगाए जाने के बाद उस कंपनी ने आजू बाजू का जितना पर्यावरण है वो ऑलरेडी पूरा खराब चुका है। भूगर्भीय जल खराब कर चुके हैं वो लोग, और वो वातावरण खराब हुआ। और यूनियन कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनेट का अगर वहाँ जहरीला कचरा आता है तो निश्चित ही वहाँ आवाम और आने वाली फसलें और आने वाली नस्लें दोनों खराब हो जाएगी। नस्लें तो खराब हो चुकी हैं नहीं, और लगातार खराब हो रही हैं। अभी क्या वास्तविक स्थिति है उसके बारे में बताइए हमारे तक। बिल्कुल, भोपाल का नस्लें तो खराब हो रही है, लेकिन जहाँ ये डंप किया जाना है पीतमपुर के एरिया में, मऊ आर्मी एरिया और इंदौर के आसपास के एरिया में जो होना है, वहाँ के भी आने वाले समय में अगर इसको डंप किया जाता है तो बिल्कुल ही वहाँ के नस्लें और फसलें ज़रूर खराब हो जाएगी। और वहाँ पे लोग को मतलब इतने पीड़ित होंगे कि आने वाले बच्चे ही अपाहिज पैदा होंगे। साथियों, ये इसीलिए हम लोग ये पीड़ा के कितनी तादाद है वहाँ पे, अभी कितनी तादाद है? जिस गांव में वो ये वहाँ 5000 लोग निवास रहते हैं, और जिस नगर पालिका का क्षेत्र है वहाँ कम से कम 6 लाख लोगों का नगर पालिका का एक बड़ा कस्बा है। और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल है, वहाँ 31 वार्डों में कम से कम 1200 इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे। इसीलिए वहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार के और माननीय न्यायालय से भी मांग है कि वहाँ उच्च स्तरीय दल गठित। ये मामला अभी कहाँ चल रहा है, कौन सी? उच्च न्यायालय में चल रहा है। हम सर्वोच्च न्यायालय में भी हमारी कल अपील रीट हो गई है और अग्रिम कार्रवाई हम लोग न्यायालय से करेंगे। आंदोलन के लिए आप कितने सालों से प्रयासरत? 2012 से लगत सतत हम जारी है। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, उसके बाद रोका गया। 2013 के बाद ये जो यूनियन कार्बाइड का काला जहर है, जहरीला जहर है, फिर वो 2024 में जाग गया और वो निश्चित ही वो हमारे यहाँ लाने का प्रयास करेंगे और हम लोग उसका भरसक विरोध करेंगे। तो आइए हम इनके कुछ साथियों को से भी जुड़ते हैं, उनकी भी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो काफ़ी देर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं राष्ट्रमंडल न्यूज़ पे बात करने के लिए। हाँ बताइए, क्या आपको क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है? कल रात को भोपाल से चलकर जो गवर्नमेंट ने पीतमपुर में कचरा पहुंचा दिया है प्रशासन के जरिए, और वो पीतमपुर में आ चुका है। और कल 3 तारीख को पीतमपुर की जनता, व्यापारी, मजदूर, सारे साथी पीतमपुर को बंद कर रहे हैं, क्योंकि जो कचरा है इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। हम नहीं, पूरा एमपी जानता है, पूरा यूपी जानता है। आसपास के लोगों का पीने का पानी खराब हो चुका है, और जो वहाँ जानवर हैं उनके भी पीने का पानी खराब हो चुका है। हमारे सरकार से एक ही मांग है, और मांग करते आ रहे हम सालों से इस बात में लगे हैं हम, कि श्रीमान जी इस कचरों को यहाँ से हटा दिया जाए, और जो मजदूर दूर दूर के वहाँ कंपनियों में वास कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी
आने वाली नस्ल को और वहाँ के रहवासियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। हमने इसकी गुहार माननीय राज्यपाल जी से और प्रधानमंत्री जी से। वर्तमान में राज्यपाल कौन है वहाँ के? मंगोई पटेल। मंगोई पटेल। मंगोई पटेल। तो वहाँ पे आप लोगों ने गुहार की है और उनसे हमने मांग की है कि पीतमपुर से इसको हटाया जाए और कहीं भी इसको ले जाया जाए, क्योंकि ये आने वाला समय में वहाँ की नस्लें, ना फसलें, ना जानवर, ना इंसान, अगर वो मंजर 1985 का हुआ तो पीतमपुर में कोई नहीं बचेगा। भोपाल का हमने देखा है और हमारी ये मांग के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, सब इंदौर से, पीतमपुर से, आसपास के हमारी सब लोग मिलकर आए हैं। और आज हमारा जो यहाँ जंतर मंतर में धरना धरने का एक ही हमारा इरादा है कि किसी के मन में हम कुछ भी हो जाए वो राम की को वहाँ से हटाएंगे और कचरा नहीं जलने देंगे। मैं मानव अधिकार का नगर पीतमपुर का अध्यक्ष मुन्ना भाई वारसी। बहुत बढ़िया। अध्यक्ष महोदय जी, आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों के साथ। आप पहली बार जुड़ रहे हैं। पीतमपुर बचाओ समिति पीतमपुर जिलाधार मध्य प्रदेश का समिति का अध्यक्ष। चलिए आइए हम और भी बहरहाल कुछ और लोगों से भी बात करते हैं जो मतलब कि इस आंदोलन में कार्यरत है। जी बताइए, अपना अनुभव शेयर कीजिए। मैं भारतीय मानव अधिकार परिषद मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष सलीम शेख बोल रहा हूँ और ये पीतमपुर बचाओ समिति के साथ पिछले 6 महीने से लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो जहरीला कचरा जो है भोपाल का, ये पीतमपुर में कल रात को डंप हो चुका है। शासन के पुलिस के कटघरे में वहाँ पे छावनी बना दिया गया, 144 धारा लगा दी गई है। अब ये पीतमपुर कचरा आ चुका है। अब इसको हमारा पूरी कोशिश है कि कचरा ना जले, क्योंकि दैनिक भास्कर ने पूरा 5 दिन इन्वेस्टिगेशन किया है। जो अभी 10 साल पहले 10 टन कचरा जला गया था, उसका बाकायदा जाँच हुई है। वहाँ की जो 8 किलोमीटर का एरिया है, 10 टन के कचरा जलाया, उसमें 98% फसल बर्बाद हो चुकी है। वो जो जल स्तर है, जो TDS है, वो 2500 तक पहुँच चुका है। उसके कारण वहाँ के जलवायु बहुत प्रभावित हो रही है। वो पीतमपुर एरिया बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा एरिया है। वहाँ कभी 5-6 लाख मजदूर काम करते हैं। वो 350 कंपनी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं। इसमें आप बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी है, टाटा की है, आइसर की है, भारत बेंच की है, फोर्स मोटर की है और L&T है, काफ़ी MNC कंपनी है। वो MP मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अभी वो इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। हमारे निवेशक आ रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि एक तो आप लाखों करोड़ के आप निवेशक ला रहे हो, ऊपर से भोपाल की जो जहरीली कंपनी है यूनिट कार्बाइड, अमेरिकन कंपनी। हमारी ये मांग है, ये कंपनी अमेरिका की डाउ कंपनी थी। इसको कचरे को जलाने के लिए 126 करोड़ रुपये जो दिया जा रहा है शासन द्वारा, क्यों ना 126 करोड़ में 26 करोड़ का खर्चा आएगा, एक कार्गो विमान करके वो कचरे को अमेरिका डंप किया जाए। ये हमारी मांग है, क्योंकि इसका बहुत दुष्परिणाम होने वाले, बहुत दुर्गामी परिणाम होने वाले हैं और इसकी नस्लें फसलें बहुत बर्बाद होने वाली है। पर हमारी ये मांग है कि हम आखिरी दम तक इस लड़ाई लड़ेंगे। हाई कोर्ट तक पहुँच चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में कल पहुँचने वाले हैं हम। चले बहरहाल देखिए, ये जनता का दर्द है, ये पब्लिक का दर्द है। और मैं बता दूं, ये पीतमपुरा भोपाल से आए हुए हैं और काफ़ी मशक्क़त करके यहाँ हमारे साथ नसरुद्दीन शाह की शक्ल के एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं। उनकी भी हम राय जानने की कोशिश करेंगे जो इस आंदोलन में कार्यरत हैं। सर, सबसे पहले आपका राष्ट्रवन न्यूज़ में स्वागत है। बहुत मैं जूनियर नसरुद्दीन साहब बॉम्बे से आया हूँ मैं, और मुझे जो ये पता चला कि पीतमपुर के अंदर मेरे कुछ मित्र रहते हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, तो मैंने देखा कि ये भोपाल गैस का जो जहरीला कचरा जो है वो पीतमपुर में जला जा रहा है। तो क्यों पीतमपुर में ही क्यों जला जा रहा है? और भी बहुत सारी जगह है। तो यहाँ पे ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है और बहुत सारे गरीब मजदूर बेचारे रहते हैं। तो पहले 2006 के अंदर ये हुआ था और बहुत से लोग विकलांग हो गए, डिसेबल हो गए और बहुत से नस्लें बर्बाद हो गई। तो मैं ये चाहता हूँ और हम लोग इनका तहे दिल से हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे हमको हाई कोर्ट में जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, या लाठियाँ खानी पड़े या गोलियाँ खानी पड़े। बहुत ही संगीन मामला है ये। जी सर, बहुत ही संगीन मामला है। हम लोग और सरकार इसके प्रोटेक्शन को लेकर बिल्कुल मतलब कार्य नहीं कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? जी, जो भी ये हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। जो काम कर रहा है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हम भी इसके साथ हैं। जो आए हैं हम इतनी दूर से, तो जो हो जल्दी ठीक ठाक हो। तो इस तरह से सर चलते चलते हमारे चैनल से आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे करोड़ों दर्शकों को? यही संदेश मैं देना चाहता हूं कि अगर ये कचरा बिल्कुल अगर नहीं जले तो ये बहुत खुशी की बात है। और ये मैं निवेदन करता हूं सरकार से, दरख्वास्त करता हूं मैं और रिक्वेस्ट करता हूं कि ये और कहीं और जलाया जाए ये कचरा। चले, इस तरह से देखिए, नसरुद्दीन साहब बहुत ही बड़े थिएटर के मालिकाना हक रखते हैं और आज हमारे जूनियर नसरुद्दीन शाह जी ने बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात कही। बहरहाल
हमारा प्रसारण आपको कैसा लगा है एक बार जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में।